एक तरफ जहां विदेशी दौरे पर रहने वाले पीएम मोदी ने अपना विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी 4 देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। जी हां, अब टेबल घूम चुकी है। जहां राहुल गांधी विदेशों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहीं मोदी जी घर में दुबक कर बैठ गए हैं और अपनी जगह अपने मंत्री को भेज दिया है। सोचिए, जिनको विदेशों में घूमने का इतना शौक था कि वो भारत वापस आते थे तो हेडलाइन बनती थी कि भारत के प्रधानमंत्री भारत वापस आए, वो प्रधानमंत्री आज बाहर जाने से कतरा रहे हैं। और जिनको कहा जाता था कि ये तो विदेशों में भारत का नाम बदनाम कर देते हैं, उनको आज विदेशों के मंचों पर बुलाया जा रहा है। विदेशों में लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको सुनना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये दौरा यूं ही नहीं बन गया है। इसके पीछे एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसने मोदी जी को डिप्रेशन में डाल दिया है। तो किन देशों की यात्रा पर गए हैं राहुल गांधी और क्यों मोदी जी ने अचानक कैंसिल किया है अपना दौरा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इन दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन हो रहा है। दुनिया के सभी बड़े लीडर्स इसमें पहुंचे हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री मोदी इससे गायब हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब किस मुंह से अमेरिका जाएंगे? वो तो उनके बिछड़े हुए दोस्त का देश है। अब ट्रंप सामने होंगे तो उनसे गले मिले बिना कैसे रह पाएंगे? कहीं इस बार असली वाले आंसू न टपक जाए। ऐसे में आपको याद ही होगा कि साल 2021 में जब यूएन में यही वाली बैठक हुई थी, तब गोदी चैनलों ने कितना मोदी मोदी किया था। कहा गया था कि अमेरिका में विश्व गुरु, यूएन में बोलेंगे मोदी, दुनिया सुनेगी। लेकिन आज कोई गोदी चैनल नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी आप महासभा में क्यों नहीं गए? इतनी जरूरी बैठक थी, आपको जाना चाहिए था। आप जाते तो हमें भी मोदी मोदी करने का मौका मिल जाता, हम भी 4 पैसे कमा लेते। लेकिन सबसे अहम सवाल जो गोदी मीडिया नहीं पूछेगा, लेकिन हम तो जरूर पूछेंगे, क्या मोदी जी आप अब विदेश जाने से घबराने लगे हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि अगर विदेश गए तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई ऐसी स्थिति ना सामने आ जाए जो संभाले न संभले? साल की शुरुआत में ऐसी खबरें थी कि मोदी जी इस बैठक में हिस्सा लेने जरूर जाएंगे, लेकिन अचानक से करीब 1.5-2 महीने पहले खबर आने लगी कि मोदी जी का दौरा कैंसिल हो गया है। मोदी के यूएनजीए सत्र में शामिल न होने के कारणों की आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह निर्णय भारत की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब भारत की कूटनीतिक रणनीति पिछले कुछ सालों में कितनी असफल रही है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। वहीं बहुत से जानकार ये भी मानते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि मोदी को अमेरिका जाना चाहिए था, ये एक मौका था ट्रंप से मुलाकात करने का। आप उनसे मिल सकते थे, ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो सकती थी, कुछ टैरिफ पर छूट मिल सकती थी। लेकिन मोदी जी खुद छुप गए हैं और अपनी जगह लेजर आंखों वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया है। अब अमेरिका में उनकी आंखों से लेजर लाइट निकलती है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो साफ है कि मोदी जी जब भी किसी ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो खुद पीछे छिप जाते हैं और अपनी जगह किसी और को आगे कर देते हैं। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शांति और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी इस सत्र में शामिल होते और पाकिस्तान को सबके सामने लताड़ते और ट्रंप से बिना मिले वापस आ जाते तो कितना मजा आता। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक बार एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गई थी और उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन से बिना मिले वापस चली आई थी। सोचिए, उस वक्त भारत विश्व पर किस स्थान पर था और उसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका को आंखें दिखा दी थी। लेकिन आज तो विश्व गुरु बनने के बाद भी हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका की धरती पर पांव रखने से डरता है। चाहे तो महामानव दिन भर इंदिरा गांधी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनके जितना 50% भी साहस नहीं दिखा सकते। अब देखिए, मोदी जी जाते तो भारत को कुछ तो फायदा हो ही सकता था। शायद ट्रंप से बातचीत होती तो ट्रंप टैरिफों को लेकर कुछ नरम पड़ जाते, लेकिन मोदी जी के ना जाने से भारत को और ज्यादा नुकसान हो गया। खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब दवाओं पर भी भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया है। वहीं मोदी जी की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ को ट्रंप की मक्खनबाजी करने का मौका मिल गया है। मतलब मोदी जी की विदेश नीति फिर फेल। अब बताइए, मोदी जी के अमेरिका ना जाने से भारत को क्या फायदा हुआ? जब जरूरत होती नहीं थी तब तो मोदी जी बार बार बिना कोई कारण विदेशों के चक्कर काटते थे, लेकिन अब जब जाना चाहिए तो घर में दुबक कर बैठे। उधर दूसरी ओर खबरें आ रही हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज साउथ अमेरिका के दौरे पर गए हैं। खबरें हैं कि इस दौरे के दौरान राहुल गांधी अब दक्षिण अमेरिका के 4 देशों में विजिट करेंगे। यहाँ वो राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा वो कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे, जिससे लोकतांत्रिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ने बताया है कि राहुल गांधी बिजनेस लीडरों से मिलेंगे ताकि अमेरिका के टैरिफ के बीच भारत के लिए नए व्यापार और साझेदारी के मौके तलाशे जा सके। ब्राजील, कोलंबिया और कुछ दूसरे देशों में वो यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी बातचीत करेंगे ताकि
ताकि दुनिया के नए आने वाले नेताओं से विचारों का आदान प्रदान हो सके। कांग्रेस ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। पार्टी ने कहा है कि भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच पहले से ही गहरे रिश्ते रहे हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ग्लोबल साउथ में एकजुटता और बहुध्रुवीय दुनिया के लिए प्रतिबद्धता। राहुल गांधी की ये यात्रा इन पुराने रिश्तों को और आगे बढ़ाएगी और व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्थिरता और लोगों के बीच आपसी संबंधों के नए रास्ते खोलेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि ये यात्रा भारत की लोकतांत्रिक विपक्ष को दुनिया में मजबूत पहचान देगी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी को और बढ़ाएगी। मतलब राहुल गांधी अब वो काम करने जा रहे हैं जो एक देश के प्रधानमंत्री को करने चाहिए। लेकिन भाजपा को राहुल के इस दौरे से भी मिर्ची लग रही है। भाजपा राहुल की सराहना करने की बजाय उन पर बेकार के आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुए, सोचिए बंद दरवाजों के पीछे राहुल के सगले भारत विरोधी तत्व से मिलेंगे। प्रदीप भंडारी ने राहुल की यात्रा की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टाइमिंग भी देखिए, राहुल गांधी की वैचारिक अराजकतावादी सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किए जाने की ठीक बात वो विदेश चले गए हैं। आप सोचिए, क्या राहुल गांधी अचानक से चले गए होंगे? क्या राहुल को भाजपा ने पहले से बता दिया था कि हम सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने वाले हैं, आप विदेश चले जाइए? तो वैसे भी भाजपा प्रवक्ताओं की अकल घुटनों में होती है। उनको इतना भी नहीं पता कि राहुल का विदेश यात्रा और राहुल की सिक्योरिटी को लेकर सारी जानकारी पहले से ही गृह मंत्रालय को दी जाती है। लेकिन भाजपा प्रवक्ता तो बस सुबह उठे, आईटी सेल से जो भी कूड़ा आया वो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब प्रदीप भंडारी उस पर तो बात करेंगे नहीं जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर विदेशी मीडिया में मोदी की जमकर थू-थू हो रही है। जी हाँ, सोनम वांगचुक को लेकर भारतीय मीडिया जो भी झूठ फैलाए, लेकिन पूरी दुनिया की जो नजर है वो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। यूके का अखबार द गार्डियन है, इसने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर हेडलाइन बनाई, यानी उनकी गिरफ्तारी की गूंज यूके के अखबारों तक पहुंच गई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर जर्मनी के अखबार ने भी खबर छापी है। जर्मनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लिखा है कि इंडिया अरेस्ट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आफ्टर लद्दाख प्रोटेस्ट। इसके अलावा यूके की बड़ी मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने भी इस खबर को छापा है। रॉयटर्स ने लिखा है कि इंडिया पुलिस अरेस्ट एक्टिविस्ट वांगचुक आफ्टर डेडली लद्दाख प्रोटेस्ट। तो यानी कि भारत की पुलिस ने वांगचुक को गिरफ्तार किया जब लद्दाख में जानलेवा विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा कतर से चलने वाला चैनल अल जजीरा, जिसे पूरी दुनिया देखती है, उसने भी इसे हेडलाइन बनाया है। आप सोचिए, जिसकी पूरी दुनिया में बात रखी जा रही है उसको भाजपा और गोदी मीडिया भारत विरोधी बता रहा है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत के फायदे के लिए दक्षिण अमेरिका जा रहे हैं, उनको भाजपा विदेशी साजिशों से जोड़ रही है। उधर विदेशों में राहुल गांधी की छवि एक बड़े नेता के रूप में उभर रही है, इसीलिए इन भाजपाइयों को जलन हो रही है। राहुल गांधी वहां यूनिवर्सिटीज के छात्रों से बातचीत करेंगे, लोग भारत के पढ़े लिखे नेता को बोलता हुआ देखेंगे, फिर इनके पापा से तुलना करेंगे तो इनकी कितनी इज्जत बढ़ेगी। अब आपके लीडर को बाहर की यूनिवर्सिटीज वाले नहीं बुलाते तो इसमें कांग्रेस और राहुल गांधी का क्या दोष है? राहुल गांधी तो विदेश जा रहे हैं और मोदी जी घर पर बैठे हैं। मोदी जी के सारे और दोस्त दुश्मन घूम रहे हैं, लेकिन साहब घर पर बैठे हुए हैं और घर भी ठीक से संभल नहीं रहा है। विदेशी मीडिया भी कुछ ऐसा नहीं छाप रही है कि वही दिखाकर कुछ तारीफें बटोर ली जाएं। गोदी मीडिया भी कंटेंट ढूंढ रही है, वो नजरें गड़ाकर बैठी है कि राहुल कुछ करे तो मुद्दा बनाए, नहीं तो तब तक सोनम वांगचुक को बदनाम करके काम तो चलाना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति बना रखी है आज हमारे देश की मोदी जी ने। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।